पी लीजिए। हेलो मोहन। हाँ अनवर। मोहन, मुझे मालूम है कि प्रियंका घर से चली गई है। कल तक मैं तुम्हारे इस दर्द को जानता तो था, लेकिन मोहन आज मैं इसे महसूस भी कर रहा हूं, क्योंकि आज यह दर्द मेरे सीने में भी है। मैं समझा नहीं। दोस्त होने के नाते वो दर्द तो कल भी तुम्हारे सीने में था। हाँ मोहन, मगर इतना करीब ही नहीं, क्योंकि कल तक मेरी बेटी मेरे पास थी, लेकिन आज। क्या? सुकून बेटी कहाँ है? वो क्या हुआ उसे? क्या हुआ सुकून बेटी को? अनवर तुम बोलते क्यों नहीं? मोहन, वो घर छोड़कर चली गई। सोहेल उसकी सगाई जबरदस्ती करने पर तुला हुआ था, और सुकून अचानक खत छोड़कर पता नहीं कहां चली गई। मैं बहुत परेशान हूं। ठीक किया उसने। जबरदस्ती बच्चों के पैरों में बेड़ियां बांधोगे तो। मैंने भी तो यही गलती की, और मैं ही तुम्हें नसीहत दे रहा हूं। अजीब फितरत है इंसान की। एक नेता के भाषण की तरह कहने को तो सब कुछ कह जाता है, जब खुद पर गुजरती है तो सारे वादे ताक पर धरे रह जाते हैं। मोहन, मैं सुकून की खुशी पूरी करने के लिए तैयार हूं। मेरी सिर्फ एक कमजोरी है, वो है सोहेल। उसके सामने मैं कुछ नहीं कह सकता यार। मेरे अंदर जो जज्बात है वो जाहिर भी नहीं कर सकता। हौसला रख, सब ठीक हो जाएगा। अब हमें देख, इतनी रातें करवटें बदलने के बाद भी हम नाउम्मीद नहीं हुए हैं। मेरी बात कराइए ना। हाँ अनवर, एक मिनट। हेलो अनवर भाई, इन्होंने आपको तो हौसला दे दिया, लेकिन अस्मा, उनसे कहिएगा कि बच्चे जहां भी हों, माँ की दुआएं उन्हें बुराई से बचा के रखती हैं। सुकून के लौटने तक वो उसकी खुशी के लिए दुआ करती रहे। जी भाभी, जरूर कहूंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज भाई साहब। अपना और अस्मा का ख्याल रखिएगा। भगवान करे सुकून बहुत जल्दी लौट आए। पहले तो दोस्तों के दिल एक जैसे थे, अब हालात भी एक जैसे हो गए। पता नहीं सोहेल को कब ये बात समझ में आएगी कि रिश्ते निभाए जाते हैं, थोपे नहीं जाते। यस। मैं प्रियंका आपके ऑफिस में वेट कर रही थी। ओह यस यस, आई एम वेरी सॉरी। तुम्हें ऑफिस में काफी वेट करना पड़ा। प्लीज कम इन, प्लीज। अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ। कम इन प्लीज। आई एम रियली वेरी सॉरी। प्लीज प्लीज कम इन, हैव योर सीट। वैसे तो मैं लड़कियों को अपने घर पे नहीं बुलाता हूँ। यू नो, काम अलग चीज है और प्राइवेट लाइफ अलग। जी, यू आर राइट। क्योंकि तुम्हें ऑफिस में काफी देर वेट करना पड़ा, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें घर पे ही बुला के मिलूं, क्योंकि तुमने जो अपना टाइम दिया है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। थैंक्स। तुम काफी कम बोलती हो। वुड यू लाइक टू हैव सम ड्रिंक? नो थैंक्स। सिर्फ कंपनी देने के लिए। लेकिन मैं पीती नहीं हूँ। भाई, अगर तुम मुझे कंपनी नहीं दोगी तो हमारी कंपनी तुम्हें काम कैसे देगी? अगर कंपनी देना इतना ही जरूरी है तो मैं आपको कोल्ड ड्रिंक्स पी के भी कंपनी दे सकती हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने अब तक काम क्या क्या किया है? जी ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन एक दो प्रोडक्ट्स के लिए मॉडलिंग की है। इसका मतलब यह है कि तुम्हें अभी तक कोई अच्छा ब्रेक नहीं मिला है। जी नहीं। तुम फिल्मों में भी काम करने में इंटरेस्टेड हो या सिर्फ मॉडलिंग ही करना चाहते हो? जी फिलहाल तो मॉडलिंग, लेकिन क्या भाई, विश्व सुंदरी का ताज पहनने के बाद भी लड़कियां यहां आती हैं इस इंडस्ट्री में। जानती हो क्यों? क्योंकि यहां की कामयाबी का जो नशा है ना, वो किसी भी ताज से कहीं ऊंचा है। वो ताज कितना भी ऊंचा हो, उसे पाने के लिए मैं अपने आप को नीचे नहीं गिरा सकती। गुड नाइट। एक मिनट, मेरी बात तो सुनो। लीव माई हैंड। आप जैसे लोगों की वजह से इस इंडस्ट्री का नाम नीचे गिर रहा है, इसे और मत गिराइए।
स्टूपिड गर्ल। सोहेल जी, तू, तेरी हिम्मत कैसी हुई यहां आने की? हाँ, तुझे मालूम है कि सुकून कहां है? बता सुकून कहां है, नहीं तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता सुकून कहां है? मुझे तुम्हारा खौफ होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं, और जो खुद तुम्हारे पास चलकर आया है कम से कम उसे तो दोषी मत ठहराओ। एंड आई थिंक मेरा गिरेबान पकड़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। डोंट वरी, मैं भागूंगा नहीं। सुकून कहां है? पहले वादा करो कि तुम उसे कुछ नहीं करोगे। तू कौन होता है मुझसे वादा लेने वाला? हाँ, तुम्हारा तो मैं कुछ भी नहीं लगता, लेकिन तुम्हारी बहन सुकून मुझसे प्यार करती है। hey! मारो मारो, मारना चाहते हो मुझे? कम ऑन, गो अहेड। तुम्हारी बहन सुकून बिल्कुल सही कहा करती थी कि मेरा भाई सोहेल एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसकी आग में कोई दिमाग ही नहीं है, जो अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं जानता और सबको सिर्फ जलाना जानता है। कम ऑन मिस्टर सोहेल, सोचो मैं क्यों आया हूं, ये जानते हुए भी कि सुकून कहां है, कि सुकून मेरे साथ। बस इनफ, बंद कर अपना ये लेक्चर। मुझे तेरी सोच की अच्छाई बुराई से कोई वास्ता नहीं। मेरा तो एक ही मकसद है कि सुकून का तेरे साथ कोई वास्ता नहीं रहे। अगर तू बता सकता है तो तेरे लिए बेहतर है। जिस दिन मुझे खुद ब खुद पता चल गया कि सुकून कहां है, तो सोच भी नहीं सकता कि तेरा अंजाम क्या होगा। कुछ भाई ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदलते। खैर, मैं तुम्हें बताता हूं कि सुकून कहां है, लेकिन क्यों बता रहा हूं ये भी शायद तुम कभी ना समझो। सुकून आरज़ू के यहाँ है। नहीं, ये नहीं हो सकता। सुकून और आरज़ू? तो चलिए खुद ही चलकर देख लीजिए, यकीन हो जाएगा। सुकून, परेशान होना बंद करो और आराम से बैठ जाओ, ताकि सुकून के जहन को भी थोड़ी राहत मिले। राज अब तक नहीं आया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। How could he do this to me? तुम्हें उस पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे तो उस पर बहुत फख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि अगर वो भी तुम्हारी तरह ही गलती करता तो फिर दो गलतियां मिलकर एक बड़े गुनाह में तब्दील हो जाती। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है भाभी जान। नहीं सुकून, लेकिन प्यार हासिल करने के लिए खुदगर्ज बन जाना गुनाह है। तुम अपनी तकलीफों के आगे दूसरों के दर्द बिल्कुल भुला चुकी हो, और अगर अब तुम अपनी खुशी के लिए दूसरों की आंखों में आंसू भर दोगी तो क्या तुम खुश रह पाओगी? नहीं। और ये बात राज भी अच्छी तरह से समझता है, और इसीलिए उसने तुम्हारा साथ नहीं दिया, और इसीलिए वो मुझे खो देगा। सुकून, प्यार सिर्फ पाने का नाम नहीं है। ये आप कह रही हैं, जिसने बिना किसी गलती के अपने प्यार को खो दिया? ऐसा मत कहो सुकून, प्लीज। मैंने अपना प्यार खोया नहीं है, बल्कि वो मुझसे दूर हो गया है, और मैंने अपनी उम्मीद भी नहीं खोई है, और ना ही मैंने सुहेल के प्यार को अपने दिल में जरा भी कम होने दिया है। वो मुझे मिले या ना मिले ये मेरी तकदीर है, लेकिन मैं उन्हें कभी भुला नहीं सकती। आई एम सॉरी भाभी जान, मैंने आपका दिल दुखाया। अपनी बात कहते कहते मैंने इतनी गलत बात कह दी कि मैं तो खुदा से हमेशा यही दुआ करूंगी कि सुहेल भाईजान की जिंदगी में आपकी वापसी हो जाए और मुझे आप जैसी समझ मिले, ताकि मैं भी
प्यार के सही मायने समझ सकूं। सुकून, राज, भाईजान, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा यकीन था अपनी बहन पर, नाज था मुझे उस पर, लेकिन तुम्हारी एक गलती ने मेरे उस एतमाद को, उस गुरूर को तोड़ दिया है सुकून। मैंने जो कुछ भी किया उसकी वजह आप हैं। आपने ना तो आरजू भाभी के प्यार को समझा, ना ही मेरे। सुकून! रुक क्यों गए? भाई के फर्ज का मतलब यही तो समझे हैं आप। आपने जो मेरे साथ किया वो तो मैं समझ गई, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया राज, वो मैं नहीं समझ पाई। सुहेल, ये सब क्या हो रहा है? अच्छा जाल बिछाया तारिक साहब आपने, ताकि आप अपनी बेइज्जती का बदला ले सके। क्या कह रहे हो तुम? आपने सुकून को पनाह दी ताकि वो घर से भाग सके और हमारी नाक कट जाए। सोहेल, सुकून यहाँ खुद आई थी, इसमें अब्बू का कोई कसूर नहीं है। कोई सफाई नहीं सुनना है मुझे, सब कुछ देख सकता हूं मैं, लेकिन आरजू, तुम जो चाह रही हो वो कभी नहीं होगा। राज, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने मुझे धोखा दिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी। आप बैठिए, मैं देखती हूँ। हेलो। हेलो जी, मैं सरिता, आकाश की बुआ। पहचाना नहीं? जी जी, नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। और वो आपकी दूसरी वाली बेटी आई या नहीं? जी जी, वो ओहो, कोई बात नहीं, अगर आप नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है भाई, आपके घर की पर्सनल बात है। वैसे मैंने भी अपने घर की पर्सनल बात के लिए ही फोन किया था, संध्या के बारे में बात करना चाह रही थी मैं। जी, क्या क्या बात है? एक्चुअली गीता जी, जैसे ही संध्या को पता चला ना कि उसकी बहन भाग, मेरा मतलब चली गई है, तो आपके घर की तरफ ही दौड़ पड़ी। लेकिन उस वक्त ना हम किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे, बेचारी सज धज के सारे जेवर पहन के बैठी हुई थी, और जैसे ही आपका फोन आया हमने उसको फौरन आपके घर की तरफ भेज दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया आपने जो उसे यहाँ भेज दिया। क्या है कि संध्या इस घर की बेटी भी है ना, तो इस घर में कोई भी परेशानी होती है तो उसे वो अपना ही मानती है। हाँ जी, और हम भी बिल्कुल यही बात मानते हैं, लेकिन ऐसी भी क्या परेशानी कि इंसान ये भी भूल जाए कि क्या पहन के गया था और क्या नहीं। जी मैं समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं? एक्चुअली जब संध्या लौट के आई ना तो गोल्ड का सेट था ही नहीं, लगता है वही भूल आई है। कोई बात नहीं, मैं नौकर को वहाँ भेज देती हूँ, आप उसके हाथ भेज देना। गोल्ड का सेट? कौन सा गोल्ड का सेट? वही जो संध्या यहाँ से पहन कर तो गई थी, लेकिन पहन कर आई नहीं। आपका मतलब क्या है? मेरी बेटी जानबूझकर यहाँ गोल्ड का सेट छोड़ के गई है? आप इल्जाम लगा रही हैं मेरी बेटी पर? ओहो, अब इस बात का आप गलत अर्थ निकालना चाहती है तो निकाल लीजिए। मैंने तो बस इतना ही कहा था कि शायद वो अपना गोल्ड का सेट वहाँ भूल आई है। यानी अब आप हमें चोर कह रही हैं? जो माँ बाप अपने बेटी के घर में पानी भी नहीं पीते, वो उसके जेवर चुराएंगे? देखिए, पहले आप जेवर अपने घर में ढूंढिए। ना ही कुछ भूलने की आदत मेरी बेटी में है और ना ही भूली हुई चीज रखने का शौक हमारे खानदान में है। ओहो भाई साहब, मैंने तो इतना ही कहा है भूली हुई चीज,
अब गीता जी खुद ही चोरी की चीज कह के उस पे मोहर लगा रही है, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह ढूंढ लीजिएगा। वैसे भी भूलने वाले आप तो नहीं है ना भाई साहब, आपकी बेटी संध्या है। ठीक है, नमस्ते जी। ये हुई ना बात। बस यही बाकी रह गया था, बेटी के गहने चुराने का इल्जाम। ये लोग सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं। आप प्लीज उस सरिता की तो बात पे ध्यान मत दीजिए, वो तो है ही ऐसी। कैसे ध्यान नहीं दूं? जिस बाप ने जिंदगी में दुनिया से कभी एक पैसा घूस नहीं ली, उस बाप के बारे में। क्या हुआ? इतनी अपसेट क्यों हो? पता नहीं ये लोग कब सुधरेंगे। किसकी बात कर रही हो तुम? ये हमारे इंडस्ट्री के प्रोड्यूसर्स। हर लड़की को देखकर यही सोचते हैं कि वो बिकने के लिए है, उसका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है और वो अपने करियर के लिए कुछ भी कर सकती है। सिर्फ उन लोगों को दोष देने से कुछ नहीं होगा प्रियंका। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने छोटी छोटी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइज किए हैं। तो क्या मैं उन लोगों की तरह बन जाऊं? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, लेकिन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना भी तो जरूरी है ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम उन्हें डाउट में रख सकती हो कि तुम वैसी हो, लेकिन एक्चुअल में तुम्हें वैसा बनने की जरूरत नहीं है। और ये कैसे पॉसिबल है? क्यों नहीं? थोड़ा मीठा बोलकर तुम उन्हें ये फील करा सकती हो कि तुम उन्हें अहमियत देती हो, फिर वो लोग भी तुम्हें नजरअंदाज नहीं करेंगे। नहीं, इससे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस और भी बढ़ जाएगी और वो मुझे गलत समझने लगेंगे, और मैं ये नहीं चाहती। जानती हूँ, कोई भी लड़की ऐसा नहीं चाहती, लेकिन इस दुनिया में अकेले रहते हुए खुद को संभाले रखना इतना आसान नहीं है। इसके लिए लड़की को थोड़ा सा स्मार्ट होना जरूरी है। जैसे कि तुम। जी हाँ, कह सकती हो। तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी अपने जैसा बना सकती हूँ। ना बाबा, मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है। जो घर छोड़ने की हिम्मत रखती है वो लड़की इतनी कमजोर नहीं हो सकती। थैंक्स यार, तेरी बातों से तो मुझे इंस्पिरेशन मिलती है। और पता है मुझे तुम्हारी बातों से क्या लगता है कि काश मुझ में तुम्हारे जैसी सोच होती तो मैं भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खोती। हेलो। हेलो आंटी, मैं सपना बोल रही हूँ। हाँ सपना, लो संध्या से बात करो। नहीं आंटी, मुझे आपसे ही बात करनी है। मुझसे? हाँ आपसे, क्योंकि आपके ही घर वालों ने यहाँ फोन कर कर हमारी इंसल्ट की है, स्पेशली वो सरिता बुआ ने, क्योंकि उन्होंने ही फोन पर हमसे किसी गोल्ड सेट के बारे में पूछा। हाँ बेटा, सेट गायब है ये तो सही है, लेकिन अगर तुम्हारे पेरेंट्स से इस बारे में पूछा है तो ये गलत है। मैं दीदी की इस बात के लिए खुद समधी जी से माफी मांगने को तैयार हूँ। थैंक यू आंटी। लो संध्या से बात करो। संध्या सपना। हेलो। आई एम सॉरी यार, मैंने तेरे इन लॉ से कुछ ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन मैं क्या करती। मम्मी की आंखों में आंसू देखकर मुझे इतना गुस्सा आया, उन्हें तो बहुत ही बुरा लगा। एंड पापा वाज रियली अपसेट कि कोई उन पर अपनी बेटी के गहने चुराने का इल्जाम लगा रहा है। ये तुमसे किसने कहा? बुआ जी ने? हाँ, और वो भी बड़े मीठे अंदाज में, लेकिन दर्द तो दर्द ही होता है ना। टेल हर दैट। आई विल। एंड दीदी, वंस अगेन आई एम रियली सॉरी कि मैंने आंटी से गुस्से में बहुत कुछ कह दिया। नहीं सपना, तुमने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। ओके, मैं फोन रखती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तेरे को फोन कर दूंगी। और हाँ, डोंट ट्रस्ट एनीबॉडी, क्योंकि जो लोग हम पर इनडायरेक्टली चोरी का इल्जाम लगा सकते वो खुद भी चोर हो सकते। सो चेक देम फर्स्ट। ओके, बाय। ओके, बाय। सरिता बुआ तो बस साक्षी का साथ देने में लगी है, बिना ये जाने कि वो सही है या गलत। ठीक है, तो अब मुझे भी कोई ना कोई कदम जरूर उठाने पड़ेंगे, चाहे वो सही है या गलत।